क्या रामायण के वानर सिर्फ बंदर थे या जंगल में रहने वाले इंसान? कुछ लोग वानर का अर्थ बंदर मानते हैं तो कुछ वानर का अर्थ वन में रहने वाले नर कहते हैं। यदि वे बंदर या नर थे तो उनके लिए वानर शब्द क्यों बना? अन्य पशुओं की तरह उन्हें पशु या बंदर क्यों नहीं कहा जाता, या अन्य मानवों की तरह उन्हें मानव क्यों नहीं कहा जाता? यदि वे सिर्फ बंदर थे तो तुलसीदास जी ने हनुमान जी के बारे में बताते हुए ये क्यों कहा, कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा? यानी स्वर्ण के समान शरीर, सुंदर वस्त्र, कानों में कुंडल और घुंघराले बाल। जबकि पशु ना तो कुंडल पहनते हैं न सामाजिक सजावट, लेकिन हनुमान जी कुंडल पहनते हैं और गदा धारण करते हैं। इसके अलावा तुलसीदास जी कहते हैं, हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, अर्थात हाथ वज्र जैसे हैं जिसमें ध्वजा विराजमान है। जबकि सामान्यतः हम पशुओं को 4 पैरों वाला मानते हैं, लेकिन हनुमान जी के लिए हाथ का वर्णन मिलता है। और अन्य वानरों के लिए भी हमने कई जगह देखा है जिसमें उन्हें गदा चलाते हुए दिखाया जाता है। इससे संकेत मिलता है वानर हाथ इस्तेमाल करते थे, सिर्फ पंजे नहीं। हनुमान चालीसा में ही तुलसीदास जी आगे कहते हैं, कांधे मूझ जनेऊ साजे, यानी कंधे पर मूझ का जनेऊ है। जनेऊ अपने आप में ही एक संस्कार का प्रतीक है जो पशुओं में नहीं होता, और मूझ का बना जनेऊ सादगी और तप का प्रतीक माना जाता है, जो मुख्यतः ऋषि मुनि और ब्रह्मचारी अवस्था से जुड़ा है। यानी वानर बंदर नहीं थे, वे एक संस्कारित और व्यवस्थित समाज का हिस्सा थे। तो क्या जैसा विद्वान कहते हैं वानर वन में रहने वाले नर ही थे, तो फिर उनकी पूंछ क्यों थी? और वाल्मीकि रामायण में कई जगह वानरों के लिए कपि शब्द का प्रयोग क्यों किया गया है? जैसे किष्किंधा कांड के सर्ग 1 में श्लोक का अंश मिलता है जिसमें कहा गया है, कपिनाम नृप सत्तमः सुग्रीवा, अर्थात सुग्रीव कपियों के श्रेष्ठ राजा हैं। तो इसका अर्थ क्या है कि वो बंदर ही थे? तो वानर जनेऊ आदि मानव संस्कार और नियम कैसे कर सकते थे? तो आइए इसे थोड़ा गहराई से समझते हैं। वाल्मीकि रामायण में कपि शब्द का प्रयोग इस बात की ओर इशारा करता है कि वानरों में कपि जैसे कुछ लक्षण तो थे, लेकिन रामायण में कहीं ये नहीं कहा गया है कि वो बंदर ही थे, क्योंकि उसी वाल्मीकि रामायण के बालकांड के सर्ग 17 में स्पष्ट वर्णन मिलता है कि देवताओं ने अपने अपने अंश से वानर वीरों को उत्पन्न किया ताकि वे भगवान विष्णु के राम रूप की सहायता कर सकें। रामायण और कुछ पुराणों में ये भी बताया गया है कि देवताओं ने राक्षसों से युद्ध के लिए वानरों को उत्पन्न किया था। यानी वे साधारण जीव नहीं, बल्कि एक विशेष उद्देश्य के लिए प्रकट की हुई दिव्य शक्ति थे। जैसे हनुमान जी वायुदेव के अंश से, बाली इंद्र के और सुग्रीव सूर्यदेव के अंश से प्रकट हुए थे। और इस दिव्य ऊर्जा का रूप भी सामान्य नहीं था। इसका प्रमाण हमें तब मिलता है जब हनुमान जी माता सीता की खोज में गए थे। तब हनुमान जी को देखकर सीता जी जो सोचती हैं वो वाल्मीकि रामायण के सर्ग 33 के श्लोक से पता चलता है। अहो स्वप्नो नुमे दृष्टो माया वीनु ममा गता, कंचनायाम माया दृष्टो राक्षसो रावणात्मका। अर्थात क्या ये सपना है या कोई मायावी यहाँ आया है? कहीं ये रावण का कोई राक्षस तो नहीं? और फिर वाल्मीकि रामायण के सर्ग 35 के श्लोक में इसका जवाब देते हुए हनुमान जी कहते हैं, तस्याम दूत इत्यम जनहि जनकात्मजे सुग्रीव सचिवो वीरा कपिरहम समागता। हे जनक पुत्री, मुझे श्री राम का दूत जानिए, मैं सुग्रीव का सेवक हूँ और एक वीर वानर हूँ। तो पहले हनुमान को देखकर माता सीता का उन्हें माया समझना, यहाँ तक कि उन्हें रावण का भेजा राक्षस समझना, और फिर हनुमान जी का ये बताना कि मैं वानर हूँ, ये सिद्ध करता है कि वानर कोई साधारण या रोज दिखने वाला रूप नहीं था, बल्कि वे अलग और असामान्य थे और उसे देखकर तुरंत पहचान पाना आसान नहीं था। यदि वे सिर्फ बंदर या सिर्फ नर होते तो सीता जी उसे रावण की माया नहीं समझती, और ना ही हनुमान जी को ये बताना पड़ता कि वे वानर हैं, क्योंकि बंदर और मानव दोनों ही माता सीता ने कई बार देखे होंगे, लेकिन वानर रूप कुछ ऐसा था जिसे शायद माता सीता ने पहले कभी नहीं देखा था। अब आते हैं दूसरे प्रसंग पर। किष्किंधा कांड के सर्ग 17 और 18 में बाली और श्री राम संवाद मिलता है, जिसमें बाली पूछता है कि आपने मुझे क्यों मारा? तो इसका उत्तर देते हुए श्री राम उससे कहते हैं, जो अपनी जीवित भाई की पत्नी को अपने पास रखता है वह पापी है और दंड के योग्य है, इसमें कोई संदेह नहीं। अगर वानर सिर्फ पशु होते तो उन पर विवाह और मर्यादा के नियम लागू ही नहीं होते, लेकिन श्री राम ने बाली को मानव नियम और मर्यादा के आधार पर दंड दिया। रामायण के किष्किंधा कांड में श्लोक स्वयं बताते हैं, वानर सिर्फ पशु नहीं थे, क्योंकि उन पर भी मर्यादा और धर्म के नियम लागू थे और वे मानव की तरह चेतना और बुद्धि रखते थे। इसलिए बाली के कर्मों का न्याय भी किया गया। और जहाँ तक प्रश्न है कि उनकी पूंछ क्यों होती है, तो इसका उत्तर है कि उनकी पूंछ उन्हें पशु जैसा दिखाने के लिए नहीं थी, और ना ही वो एक साधारण शारीरिक अंग थी, बल्कि उसमें भी दिव्यता और असाधारण शक्ति थी। क्योंकि हनुमान जी ने भी अपनी पूंछ से ही लंका दहन किया था,
और उससे पहले रावण ने भी दंड देने के लिए हनुमान जी की पूंछ को ही जलाने का आदेश दिया था। यानी रावण भी ये समझता था कि उनकी पूंछ का विशेष महत्व है और हनुमान जी ने अपनी पूंछ को बहुत लंबा भी कर दिया था। इसका वर्णन भी हमें मिलता है। इससे एक बात स्पष्ट होती है, उनकी पूंछ केवल शरीर का अंग नहीं थी, बल्कि उसमें असाधारण शक्ति और विशेष महत्व था जो किसी बंदर में संभव नहीं। तो ये बात तो साफ है कि वानरों में कुछ लक्षण बंदरों जैसे थे और कुछ मानव जैसे। तो आखिर वो थे कौन? ये समझने के लिए हमें पहले ये जानना होगा कि देवताओं ने राक्षसों से युद्ध करने के लिए अपनी शक्ति से वानर ही क्यों प्रकट किए, मानव क्यों नहीं? इसका उत्तर ये है क्योंकि मानव शरीर जन्म से ही इस योग्य नहीं होता कि वह असीम शक्ति संभाल सके। शक्ति जागृत करने के लिए उन्हें कठिन योग और साधना करनी पड़ती है। इसलिए श्री राम और लक्ष्मण रावण और उसके महारथियों के लिए पर्याप्त थे, लेकिन रावण की सेना से लड़ने के लिए मानव शरीर वाली सेना शायद सक्षम नहीं थी। जबकि दूसरी ओर वानर शरीर जन्म से ही शक्तिशाली होते थे और अपने बल और दिव्यता को जगाने के लिए उन्हें तप या साधना करने की आवश्यकता नहीं होती थी। यही कारण है कि वे युद्ध में असाधारण कार्यों को तुरंत और सहज रूप से अपनी शक्ति का प्रयोग करके कर सकते थे। इसी वजह से एक नया जीव उत्पन्न किया गया जिसे हम वानर कहते हैं, जो आधा मानव और आधा अन्य जीव यानी बंदर था। जी हाँ, वानर आधे मानव और आधे बंदर ही थे। ठीक वैसे ही जैसे भगवान नरसिंह आधे मानव और आधे सिंह और भगवान हयग्रीव आधे मानव और आधे घोड़े के स्वरूप में प्रकट हुए, जिनमें दिव्य शक्ति थी। शरीर मानव का, मुख पशु का और पंजे तेज दांत आदि पशु लक्षण के थे। ठीक ऐसे ही वानरों का शरीर मानव और मुख बंदर जैसा था, जिनकी पूंछ भी थी। फर्क सिर्फ इतना है कि नरसिंह और हयग्रीव भगवान विष्णु के अवतार थे और वानर देवताओं, ऋषियों, गंधर्वों और किन्नरों के अंश और शक्ति से प्रकट हुए थे। वानरों में बंदर जैसी चंचलता और फुर्ती भी थी, इसलिए वाल्मीकि रामायण में वानर के लिए कपि शब्द बार बार आता है। लेकिन ये चंचलता जब भक्ति और अनुशासन से जुड़ी तो वो पूर्ण नियंत्रण में आ गई, यानी वे भक्ति और अनुशासन में रहना जानते थे। और ये भी उन्हें पशुओं से अलग बनाता है, क्योंकि ऐसी समझ और नियंत्रण पशु में नहीं पाया जाता और इसीलिए उन्हें कभी बंदर या मानव ना कहकर हमेशा वानर कहा जाता था। इसलिए निष्कर्ष साफ है कि वानर ना केवल बंदर थे, ना ही केवल मनुष्य, बल्कि वे भगवान नरसिंह और भगवान हयग्रीव की तरह एक नया जीव थे जो एक विशेष उद्देश्य के साथ प्रकट हुए थे।